A very good morning, students. Today I will teach you English grammar and my topic is and, but, or. Look at these pictures. Can you match them correctly? कप एंड प्लेट, तो आपको कप को प्लेट से मैच करना है. ब्रेड एंड बटर, तो आपको ब्रेड को बटर से मैच करना है. बैट एंड बॉल, तो आपको बैट को बॉल से मैच करना है. पेन एंड पेपर, पेन को आपको पेपर से मैच करना है. पेंसिल एंड इरेजर, पेंसिल को आपको इरेजर से मैच करना है. नाउ सी, ज्वाइनिंग वर्ड्स कैन ज्वाइन टू वर्ड्स, टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, टू सेंटेंसेस टुगेदर. एंड का यूज बेटा हम टू वर्ड्स को जोड़ने के लिए, टू सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम करते हैं. ठीक है, एंड का यूज हम टू वर्ड्स या फिर टू सेंटेंसेज हो उनको जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेन एंड पेंसिल, कि मेरे पास पेन और पेंसिल है. आई हैव बॉटल एंड लंच, कि मेरे पास बॉटल और लंच है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट, let us learn about the following joining words. We use and to join two parts of a sentences, two sentences. Examples, the cup and the saucer are broken, यानी कि कप और जो सॉसर थे वो टूट गए. I baked a cake and I decorated it, कि मैंने केक को पकाया और उसको डेकोरेट किया. तो यहाँ पर टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया है. We use but tos and two different ideas or thoughts. Examples, the girl was healthy but the boy was ill, कि जो गर्ल है वो हेल्दी है बट जो बॉय है वो इल है. तो नेक्स्ट आपका आता है, द हाउस वॉज न्यू बट द फर्नीचर इन इट वॉज ओल्ड. जो हाउस है वो आपका न्यू है बट जो फर्नीचर है वो क्या है, ओल्ड है. तो बट का यूज हम जो है डिफरेंट आइडियाज और थॉट्स के लिए करते हैं. Be use or to join sentence when there is a choice. It means that one of two things can happen. और का यूज बेटा हम तब करते हैं किसी भी चॉइस के लिए, या इट मीन्स ऑफ वन ऑफ टू थिंग्स कैन हैपन. जैसे दो चीज़ें एक साथ हो गई होती हैं तो हम और का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स, वेक अप अर्ली और यू विल बी अ लेट फॉर स्कूल. नेक्स्ट आपका है, बी केयरफुल और यू विल फेल. See exercise B, join these sentences using and. Remember, you may have to leave out some words when you add and. The first one has been done for you. देखिए बच्चों, इस चैप्टर में एंड, बट और यूज और का यूज़ बताया जा रहा है. अब एंड का यूज़ तो हम किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए करते हैं, टू वर्ड्स हैं, टू सेंटेंसेस हैं. और बट का यूज़ हम तब करते हैं जैसे हम अपनी बात को कह रहे हैं लेकिन हम उसमें बता रहे हैं कि एक कमी बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट फैटी, कि वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन फैटी है, मोटी है. तो हम बट का यूज़ उस कंडीशन में करते हैं. और का यूज़ तो आप लोग जानते हो कि मेरे पास पेंसिल भी है और इरेजर भी है, तो आई हैव अ पेंसिल और इरेजर ऑल्सो. सी, वन हैज़ बीन डन. फर्स्ट आप देखिए सेंटेंस, द बस स्टॉप्ड, द चिल्ड्रन गॉट डाउन. द बस स्टॉप्ड, बस रुकी एंड चिल्ड्रन गॉट डाउन, उस बच्चे उसमें बैठे. एंड से सेंटेंस को जोड़ा, यानी कि ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं. इन सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाकर आपको कंप्लीट करना है. सेकेंड आप देखेंगे, द कैट जम्प्ड अप ऑन द टेबल, की जो कैट थी वो टेबल पर कूदी. द कैट एप अप द केक, और कैट जो है सारा केक खा गई. तो आप इस टू को आपको वन बनाना है. तो आप देखेंगे, द कैट जम्प्ड अप ऑन द टेबल एंड एट अप द केक, की जो है कैट जो थी टेबल पर कूदी और सारा केक खा गई. थर्ड सेंटेंस आपका, ही इज टॉल, वह टॉल है, ही इज थिन और वो पतला है. अब इन दो बातों को हम एक सेंटेंस में कहेंगे, ही इज टॉल एंड थिन, वह लंबा और पतला है. फोर्थ सेंटेंस, माई मदर इज ब्रेव, मेरी मम्मा जो है ब्रेव है, बहादुर है. शी इज स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रॉन्ग भी है. तो अब ये दो सेंटेंस का हम एक सेंटेंस बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, एंड को जोड़कर बनाएंगे. माई मदर इज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, दो सेंटेंस का मैम ने एक सेंटेंस बना दिया. तो मैम भी आपको यही सिखाना चाह रही हैं कि आप लोग भी जैसे ये दो सेंटेंसेस हैं इनको आप एंड से एक सेंटेंस बना सकते हो. समीर हैज़ अ डॉग, समीर के पास डॉग है. समीर हैज़ अ कैट, समीर के पास कैट है. तो आप इसका एक सेंटेंस सॉरी
समीर हैज़ अ डॉग एंड अ कैट, कि समीर के पास डॉग एंड कैट है। तो इसका बेटा एक ही सेंटेंस बन गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन, ही गेव हिम सम स्वीट्स। एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को बुलाया, ही गेव हिम, कि वह उसे सम स्वीट्स यानी कि कुछ मिठाई दे दे। तो हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, द ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन एंड गेव हिम सम स्वीट्स, कि उसने अपने बेटे को बुलाया और उसने उसके लिए मिठाई दी। नाउ सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको बेटा आपके पास 2 ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस पर टिक करोगे। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पर बट का यूज़ हो रहा है। माई टीचर इज स्ट्रिक्ट, मेरी टीचर स्ट्रिक्ट है बट काइंड, लेकिन दयालु भी है। एंड से नहीं जोड़ेंगे भाई, एंड से तो हम उस कंडीशन में जोड़ते हैं जब हम कहते हैं कि द कैट जम्प्ड अप ऑन द टेबल एंड एट अप, कि वो कैट जो है टेबल पर कूदी और सारा कुछ खा गई। बट का यूज़ हम दूसरी कंडीशन में करते हैं कि हम किसी की अच्छाई भी बता रहे हैं और उसकी कमी भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो टीचर के बारे में बताएगा कि माई टीचर इज स्ट्रिक्ट, कि मेरी टीचर स्ट्रिक्ट है बट काइंड, लेकिन वो काइंड है, दयालु है। सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे, राम वोक अप अर्ली बट मिस्ड द बस, वही राम जल्दी उठा फिर भी उसने अपनी बस को मिस कर दिया, या उसकी बस फिर भी मिस हो गई। माई मदर टोल्ड मी टू बाई अ ब्रेड बट शी डिड नॉट गिव मी एनी मनी, मेरी मम्मा ने मुझसे ब्रेड खरीदने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मुझे मनी नहीं दी। ठीक है, थर्ड आपका है, तो आप इस पर सेकंड में थर्ड में आप बट पर ही टिक लगाएंगे। अब आपका फोर्थ सेंटेंस है, द लायन वॉज वेरी ओल्ड, तो यहाँ पर आप एंड से जोड़ोगे, बट से नहीं जोड़ोगे। इसमें बताया जा रहा है कि द लायन वॉज वेरी ओल्ड, कि लायन जो है बहुत ओल्ड है पर एंड वीक, और वो कमज़ोर है। बट से इसको नहीं बनाएंगे, द लायन वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक, कि लायन जो है बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है या कमज़ोर था, वॉज आया है तो था। फिफ्थ सेंटेंस आपका है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी बट डज नॉट हेल्प एनीवन, कि उसके पास बहुत सारी मनी है लेकिन वह किसी की हेल्प नहीं करती है या करता है। ही है तो यहाँ करता है, कि उसके पास बहुत सारी मनी है बट ही डज नॉट हेल्प एनीवन, वह किसी की मदद या सहायता नहीं करता है। तो ये सेंटेंस में आप बट पर लगाएंगे। सिक्स सेंटेंस आपका आता है, द बेबी वॉज टायर्ड एंड फेल asleep soon, कि जो बेबी था वो थक गया था और जल्दी सो गया, तो यहाँ पर आप एंड से जोड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आपका डी है, ज्वाइन दीज सेंटेंसेज यूजिंग और। अब ये जो सेंटेंसेज आपके हैं इन्हें आप और के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे स्टूडेंट्स? और के साथ। फर्स्ट आप देखेंगे, यू मस्ट डू योर वर्क नीटली, यू मस्ट डू योर वर्क नीटली यू विल स्कॉल्डेड, तो आपको ये और के साथ जोड़ना है। यू मस्ट डू योर वर्क नीटली और यू विल बी स्कॉल्डेड। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड वाला देखेंगे, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू विल मेक अ मिस्टेक, तो आप इसको और के साथ जोड़ेंगे, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली और यू विल बी मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट आपका आता है, मैक वॉन्ट्स टू ईट अ पिज़्ज़ा फॉर लंच, मैक वॉन्ट्स टू ईट अ बर्गर फॉर लंच, तो इसको आप और के साथ जोड़ेंगे, मैक वॉन्ट्स टू ईट अ पिज़्ज़ा फॉर लंच और बर्गर फॉर अ लंच। ठीक है, कि जो है मैक जो है पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों लंच में खाना चाहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, शी टोल्ड अस टू ब्रिंग कलर पेंसिल, शी टोल्ड अस टू ब्रिंग क्रेयॉन्स, तो आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे, शी टोल्ड अस टू ब्रिंग कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स, कि उसने मुझे कलरफुल पेंसिल और क्रेयॉन्स लाने के लिए कहा। नेक्स्ट आपका आता है, डू यू लाइक ब्लू, डू यू लाइक रेड। अब देखिए यहाँ 2 पार्ट्स में तो हम सिंपल बोल सकते हैं, डू यू लाइक ब्लू और रेड, क्या आपको लाल और नीला रंग पसंद है, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ सी ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स, आपको जो पैराग्राफ है इसको करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड से कंप्लीट करना है। मैक वॉन्टेड 2 चिप्स एंड केक और बर्गर एंड बिरयानी, कि मैक जो है चिप्स केक बर्गर खाना चाहता था। ग्रामा सेड दे शुड ईट समथिंग हेल्दी एंड यमी, मैक डिसाइडेड टू लिसन टू ग्रामा एंड ही एग्रीड टू ईट सैंडविचेस।
मैक wanted to eat a paneer sandwich or a grilled chicken sandwich, whichever was available. They were all eating healthy and were happy. तो यहाँ पर आपको जो इस पैराग्राफ में एंड और का यूज़ किया है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ एंड और फिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ पर जो है हम एंड और बट का यूज़ कब करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैम आपको क्लास में भी समझा देंगी। ठीक है, फिर भी आप कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मम्मा से इस टाइप के थोड़े से सेंटेंस नोटबुक में लिखवा के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके बेटा, नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।